अपने खून से सींचकर हमें जिंदगी का उपहार देती है, समय आने पर दुर्गा का भी अवतार लेती है। कि अपने खून से सींचकर हमें जिंदगी का उपहार देती है, समय आने पर दुर्गा का भी अवतार लेती है। होती है इज्जत के लायक, संभाल कर रखना होता है इसे। नारी अगर चाहे तो जिंदगी संवार देती है, नारी अगर चाहे तो जिंदगी संवार देती है। चलिए, मैं इसके बाद मेरा जो मोटो है वो कुछ और ही मैं लिखता हूँ और मैं उसी से शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। और अपने प्यार के ऊपर अपना बता देता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि भी पता चल जाएगा कि मैं शायर क्यों बनाऊँ, मैंने लिखना क्यों शुरू किया। तो मैं बता देता हूँ, लाइंस हैं कि प्यार करना सरल हो सकता है पर निभाना आसान नहीं होता। किसी आशिक का घर यूं ही सुनसान नहीं होता। कि प्यार करना सरल हो सकता है पर निभाना आसान नहीं होता। किसी आशिक का घर यूं ही सुनसान नहीं होता। और हमसे बात करने तक को अपनी तरफदारी समझने वालों, दिलबर को दिल से जाना दिलबर पर एहसान नहीं होता। दिलबर को दिल से जाना दिलबर पर एहसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं बात करना भी मतलब उनके लिए ऐसा होता है कि आप पे मैंने 5 मिनट बात करी तो मेरा इतना चार्ज हो गया आप पर, तो एहसान दिखाते हैं। उसके बाद मैं वीर रस भाई ने जो आज जो मोटिवेशन दिया है, तो मैं वीर रस के ऊपर ही आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। और मैंने भी कुछ लिखा था। मेरा एक फेवरेट महाभारत का किरदार है कर्ण, आप सभी लोग जानते होंगे। और उन्हीं के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी। वैसे कविता मैं कम ही लिखता हूँ, शायरी ज़्यादा लिखता हूँ, पर वही सुनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप सुने, ठीक है। तो लाइन है, कर्ण, शीर्षक कर्ण ही है, इसकी लाइनें हैं कि जीत जिसके साथ जन्मे कुंडल कवच के रूप में, पिता रवि थे बावजूद रहा जीवन धूप में। मित्र क्या और शत्रु क्या दिया इंद्र को दान है, नाम उसका कर्ण था वो कर्म से महान है। नाम उसका कर्ण था वो कर्म से महान है। कौशल कुशल वीरता का वरदान उसने पाया था, कुल कुटुंब के खेल में वो सूत पुत्र कहलाया था तो ज्येष्ठ पांडु पुत्र परंतु खुद से ही अनजान था, अपने ही परिवार को वह शत्रु के समान था। माता गुरु समाज सबने उसे ठुकराया था, सम्मान का अभिलाषी था उसने मित्र धर्म निभाया था। जहां सर्व समाज वर्णवाद के पक्ष में खड़ा था, वह प्रतिभा और शौर्य के आधार पर एकमात्र ही अड़ा था। माता कुंती ने जब पुत्रों के जीवन का सौदा किया था, तब उसने अपने अनुजों को जीवित छोड़ने का वचन दिया था। अर्जुन को अपने कुल अपने गांडी पर अभिमान था, अर्जुन को अपने कुल अपने गांडी पर अभिमान था, परंतु साक्षी स्वयं भगवान थे कि कौन शक्तिमान था, कि कौन शक्तिमान था। प्रबुद्ध योद्धा होने पर भी जिसने धर्म का साथ दिया था, उसी के खिलाफ रण में देवताओं ने भी छल किया था। वचनों की लाज रख उसने दिया प्राणों का दान था, वरन संपूर्ण शत्रु पक्ष के वह काल के समान था, वरन संपूर्ण शत्रु पक्ष के वह काल के समान था। और जीवन जिसका कठोर अन्याय का उदाहरण था, सामर्थ्य से था क्षत्रिय चित्त का बड़ा ही साधारण था। जिसकी शौर्य की गाथा गाता कुरुक्षेत्र का हर कर्ण है, वह राधे या सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण है, दानवीर कर्ण। मैं एक छोटा सा शेर और सुना देता हूँ आप सभी को अपने प्यार के लिए। मैं उसे कभी नहीं भूलता अपने प्यार को, उसी के वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप आज। कि प्यार में अगर सनम को खुदा कभी कहा नहीं है, प्यार में सनम को खुदा अगर कभी कहा नहीं है, तो तुम्हारा दिल कभी किसी के प्यार में रहा नहीं है। कि प्यार में अगर सनम को खुदा कभी कहा नहीं है, तो तुम्हारा दिल कभी किसी के प्यार में रहा नहीं है। और ये जो लोग हमें यहाँ बैठे हुए, ये जो लोग हमें मोहब्बत के फायदे गिना रहे हैं, शुरू से सुना देता हूँ कि प्यार में अगर कभी किसी को सनम कहा नहीं है, तो तुम्हारा दिल कभी किसी के प्यार में रहा नहीं है। और ये जो लोग हमें यहाँ मोहब्बत के फायदे गिना रहे हैं, लगता है इन्होंने भी दिल का दर्द सहा नहीं है, लगता है भी इन्होंने दिल का दर्द सहा नहीं है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।